तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज मैं लेके आया हूं जेपीएससी प्रीलिम्स के 2021 के टॉप 35 क्वेश्चंस। और ये प्रैक्टिस 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको भी देखे जाके और करने की कोशिश करें। उसको पॉज पॉज करके वीडियो को देखें और आपको तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस सेट 2 है, तो इसको भी पूरा देखें, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा, हर एक क्वेश्चन को, और हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों, चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1819 के बीच। दोस्तों, ये जो चेरो विद्रोह, अब इसको बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं कि इसके ये जो थी ये कहाँ हुई थी दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट इसको मैं देखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये हुई थी पलामू में। ये पलामू में हुई थी। और यहाँ के जो राजा थे चित्रजीत राय, आप लोग याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर चित्र सुनते जाइएगा ध्यान से और आप लोग नोट करते जाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा। चित्रजीत राय ने अपने दीवान जो है जयनाथ सिंह के साथ यहाँ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जो लड़ी थी, विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का मुख्य जो मूल कारण था दोस्तों, वो पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। और ये और एक इसमें जो मेन जो थे भूखन सिंह, आप लोग भूखन सिंह जो थे, भूखन सिंह ने 1800 में नेतृत्व इसको दिया था और इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। और इसका कारण था कि जो चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादातर कर वसूली तथा पट्टों का पुनः अधिकरण के खिलाफ व्यापक बहुत ज़्यादा असंतोष था। तो इसके विरुद्ध इन्होंने ये लड़ाई चालू की थी। और इसमें जो था, अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दमन करने हेतु इस विद्रोह को दबाने के लिए और ख़त्म करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का भी गठन किया गया था दोस्तों। और यहाँ पे था जो अंत में कर्नल जॉन्स जो है, कर्नल जॉन्स, अब मैं लिख देता हूँ, कर्नल जॉन्स द्वारा, आप लोग नोट करते जाइए, यहाँ लिखने की जगह नहीं हो रही। कर्नल जॉन्स द्वारा इस विद्रोह को अंतिम में दमन किया गया, कर्नल जॉन्स के द्वारा। तो हम बढ़ते हैं, हमारे इतना इन्फॉर्मेशन करते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 2009 ईस्वी में हुई था। तो आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1912 में। तो दोस्तों, जहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी डिटेल में, वहाँ पे मैं बताऊँगा। और चौथा जो क्वेश्चन, 1916 में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? तो कितने थे दोस्तों? 35 थे। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1908। तो हाँ दोस्तों, ये है आपको जानने वाली बात। आप चाहे तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको कि बोला जाता है CNT एक्ट, ये कब पारित किया गया था? 1908 में। तो इसके हम लोग डिटेल में देखते हैं कि और इसके क्या क्या पॉइंट है। तो दोस्तों, ये जो था, ये आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 में ही तैयार हो गया था। 1903 में तैयार हो गया था। और उसके बाद संशोधन और बहुत सारे परिवर्तन करते हुए 11 नवंबर 1908 को दोस्तों, 11, मैं इसका डेट लिख देता हूँ, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1892, आप लोग इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ 1892 को इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया दोस्तों। तो आप लोग इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ। और इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जॉन H. हॉफमैन ने तैयार किया था।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ एच हॉफमैन, आप लोग को याद रहेगी। जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था और इसमें कुल 19 अध्याय हैं। तो आप लोग इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऊपर में 19 अध्याय और 271 धाराएं, 271 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। और दोस्तों इसमें जो है, और इसमें बताने वाली बात, इसमें डिटेल में आपको मैं एक क्लास मैं इसको टॉपिक बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसकी एक क्लास ही ले लूँगा दोस्तों। और इसमें कुछ बताने वाली बात, आप लोगों को अदर क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है, जैसे कब इसको सबसे पहला कब तैयार किया गया, इसकी ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, कौन से डेट में तैयार किया। बस आप यहाँ पे आपको बता देगी 1908, लेकिन कौन सी डेट में, यह भी पूछा जा सकता है। कौन से अधिनियम के तहत इसको अधिनियमित किया गया, तो 1892 के तहत। मैं इस सब आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। तो और ये क्वेश्चन है 6 नंबर, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों, 1859। तो अब जो है संत 12, देखिए नहीं दोस्तों, ये तो रॉन्ग लिखा गई है। 12 हजारी और 13 हजारी की जनजाति का अंतर्विवाह समूह है। किस अंतर्विवाह समूह है। तो ये 12 हजारी और 13 हजारी जो जनजाति का अंतर्विवाह समूह किस में चलती है, कौन से कम्युनिटी में दोस्तों इसको किया जाता है। तो इसका जो है वो चेरो कम्युनिटी में 12 हजार 13 हजारी। तो दोस्तों चेरो जनजाति जो है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसका मुख्य जो केंद्र है यहाँ जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जहाँ पाई जाती है वो है आपकी पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो जनजाति है स्वयं को ऋषि का वंशज मानती है दोस्तों। और ये इस जनजाति में 7 गोत्र हैं। आप लोग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट करते जाइएगा, 7 गोत्र हैं। और यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है दोस्तों। और ये इनकी बोलचाल की भाषा जो है वो सदानी है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ सदानी है। और इन लोगों को जो चेरो लोग जो है गांव को डी कहते हैं। और इनका जो धार्मिक प्रधान उनको बैगा कहलाता है। इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो बैगा कहा जाता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। जैन धर्म को किस शास्त्र के वेद में सम्मिलित किया गया है, आगम शास्त्र के वेद में दोस्तों। तो 9वां क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है। तो झारखंड का स्थान कितना है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से 14वां। किस राज्य का समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी, किस राजा के समय में बनी। तो ये कौन से के समय में बनी, राजा तेज सिंह। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था सर्वप्रथम दोस्तों, 1769 में भूमिज विद्रोह। इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इसको विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये विद्रोह हुई की थी, सबसे पहले ये बात है तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो गंगा नारायण थे जो आदिवासियों में काफ़ी लोकप्रिय थे। तो और इसको जो ये विद्रोह को इस लोकप्रियता के कारण बहुत लोगों ने इन्हें समर्थन दिया, जैसे बिंद्राय मानकी का समर्थन मिला इनको। और आपका इसमें कोल विद्रोह के बहुत सारे नेता का भी समर्थन मिला इनको। और इस विद्रोह का होने का कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा जो था गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था, जबकि आदिवासी जनजातीय परंपरा के अकॉर्डिंग गंगा नारायण को उत्तराधिकारी बनाया जाना था। इसी बात से नाराज होकर गंगा नारायण जो थे, उन्होंने जो है, एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगी। गंगा नारायण ने बाढ़ भूमि के जमींदार के सौतेले भाई व दीवान माधव लाल की हत्या कर दी। हत्या करने के स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। और इस विद्रोह के कारण जो है भूमिजों के अंदर बाढ़ भूमि के राजा, कंपनी के पुलिस अधिकारियों, नमक दरोगा एवं मुसीफों तथा दीकुओं के खिलाफ व्यापक असंतोष प्रमुख था और आ गया। और ये भूमिज विद्रोह बहुत ही हो गया। और इसको दबाने के लिए दोस्तों भेजा गया आपका ब्रैंडन और ब्रैडन बोलते हैं, इनके सेना का नेतृत्व ब्रैडन जो थे और लेफ्टिनेंट टीमर थे वो कर रहे थे। और गंगा नारायण की जो मृत्यु के बाद वह विद्रोह एकदम कमज़ोर पड़ गया और दोस्तों एकदम शांत हो गया।
तो इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और इसकी जो गंगा नारायण की मृत्यु की कोई ऐतिहासिक जो है वो प्रमाण तो नहीं है दोस्तों, उपलब्ध नहीं है। तो इसके बाद ही हुई थी दोस्तों संथाल विद्रोह। तो चलिए हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 तक कहाँ रह रहे थे? तो कहाँ रह रहे थे दोस्तों? रांची में। तो बात रह गई रांची की। इनका रांची का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो 1899 ईस्वी में हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा जो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। और वीडियो को पूरा देखें आप लोग, तभी आपको समझ में आएगी डिटेल में। और इसका जो मुख्यालय है वो रांची है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो है दोस्तों 5097 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की अगर देखी जाए तो अनुमंडल 2 है, रांची सदर और बुंडू है। अब प्रखंड यहाँ की 18 प्रखंड है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितने हैं दोस्तों? विधानसभा क्षेत्र मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र जो है 7 विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ की नदियाँ की देखी जाए तो स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, हरमू नदी इनकी प्रमुख नदियाँ हैं। और प्रमुख पर्यटन स्थल तो जैसे कि आप लोग को पता है हुंडरू जलप्रपात है यहाँ पे। तो रांची जो है मतलब आप लोग को वाटरफॉल्स के मतलब सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स अगर देखी जाए तो यहीं पे है, मंदिरों भी है यहीं पे। तो कुछ वाटरफॉल जैसे हुंडरू जलप्रपात है, जोनहा है, जिन्हों की गौतम धारा भी बोला जाता है, दसम जलप्रपात है, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल, काफ़ी घूमने लायक जगह है। प्रमुख धार्मिक स्थल भी यहाँ पे है, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, आप लोगों को पता ही है। और प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जो है यहीं पे IIM है, आपकी XISS जो है MBA के लिए प्रचलित है। तो ये सब काफ़ी संस्थान है। अगर आप मतलब कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनानी। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। संतरे जो द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो किस वर्ष फांसी दी गई दोस्तों तिलका मांझी को? 1785। तिलका मांझी जो थे दोस्तों वो थे, उनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। और उनके नाम से दोस्तों उनको भागलपुर में फांसी दे पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था, आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो थे सबसे पहले बात छापामारी युद्ध करते थे। थोड़ी सी मैं एक वन लाइनर टाइप से बता दे रहा हूँ। छापामारी युद्ध करते थे। और विद्रोह के दौरान दोस्तों इन्होंने तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लाइव लैंड जो थे उनकी हत्या कर दी थी। क्लाइव लैंड जो थी उनकी हत्या कर दी थी। और इनका प्रचार जो करते थे इन विद्रोह का वो थे साल के पत्तों का प्रयोग करके ये प्रचार करते थे। और ये इन्हें पकड़ा कैसे गया दोस्तों? इनको धोखे से पकड़ा गया। जो पहाड़िया सरदार थे जौरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया दोस्तों। जरवा उन्होंने सहयोग किया। और 1785 को इन्होंने बरगद के पेड़ पे फांसी दे दी गई भागलपुर में। उस स्थान को अभी दोस्तों याद और उनकी जो लोकप्रियता थी उनके चलते ना बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जो थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में दो थे, सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी थे। और ये जो थे तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके आंदोलन में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था दोस्तों। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी। हम बढ़ते 14वें क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो संथाल जनजाति दोस्तों काफ़ी अधिक है। और इनका मुख्य जो केंद्र है वो है आपका संथाल परगना क्षेत्र, जिन्हें जाना जाता है दुमका साहेबगंज जो है उनका मुख्य प्रमुख केंद्र है। तो और बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर। तो गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है? तो कौन सा खनिज भेजा जाता है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट तब तो कहाँ से दोस्तों? लोहरदगा और आपकी कहाँ बात की गई है, मैं इसको देखता हूँ। लोहरदगा और गुमला की खदानों से कौन सा खनिज भेजा जाता है?
कौन से खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो अच्छा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है। तो हम लोग को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। निकाल। तो दोस्तों, ये जो थी आपकी हिंडाल्को की बात की जाए तो इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम, तो बॉक्साइट से ही दोस्तों एल्युमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से ही क्या होता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो और इसकी जो है, जो हिंडाल्को इंडस्ट्री है, वो सबसे पहले मूरी में सेटअप की गई। और इसका जो हुआ निर्माण हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का, वो कब हुआ दोस्तों? 1938 में हुआ। तो 1938 में इसका निर्माण हुआ। और यह भारत का दूसरा है दोस्तों, याद आप लोग ध्यान से सुनिएगा, भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा ये है एल्युमिनियम इंडस्ट्री दोस्तों। और बॉक्साइट से एल्युमिना बनाकर इसे बहुत दूर दूर तक भेजा जाता है, जैसे के बेलूर हो गया, आपका मुंबई हो गया, केरल हो गया। एल्युमिनियम का उपयोग तो आप लोगों को पता ही है, बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल, वायुयान बनाने में किया जाता है। और भारत में दोस्तों एल्युमिनियम जो है अयस्क का 16% भाग झारखंड में प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, 16%, कितना परसेंट भाग? 16% प्राप्त होता है। तो और झारखंड में जो है उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। इसमें 52% से लेकर 55% तक एल्युमिनियम होता है, उच्च कोटि का बॉक्साइट। तो हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। मध्य पैलेस्टीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो 10 होगा इसका आंसर, 10 वर्ष पूर्व। मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में आपको अपनी राजधानी बनाया था? किस क्षेत्र में बनाया था दोस्तों? राजमहल को इन्होंने, मुगल सूबेदार थे मान सिंह, उन्होंने बनाया था राजधानी राजमहल को। मान सिंह जो थे दोस्तों, ये आपका अकबर का सेनापति जो भी था दोस्तों, मान सिंह। और ये मानभूम से गुजर रहा था। एक कहानी है जो मानभूम से गुजर रहा था। मान सिंह ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पंचेत का किला भी इसी समय बनवाया गया दोस्तों। और अकबर ने दोस्तों, अकबर के सेनापति जो थे मान सिंह, इन्होंने इसे डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ। अकबर के सेना क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकबर के सेनापति कौन थे, तो आप लोगों को पता हो जाएगी, मान सिंह थे। तो अकबर के सेनापति मान सिंह जो थे, राजमहल साहेबगंज को बंगाल का राजधानी बनवाया दोस्तों, इन्होंने ही बनवाया। पर कोट्टा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामांकन किया गया दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1982 और 1983 में। तो झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कौन सी है? धोबी जाति की। राज्य का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों? तो दामोदर। तो दामोदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों दामोदर, तो दामोदर का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? टोरी से। टोरी जो कि लातेहार में है, लातेहार में है टोरी। आप लोग समझने थोड़े कोपअप कीजिएगा दोस्तों, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और ये छोटा नागपुर पठार में पड़ती है और यहीं से निकली है दोस्तों उद्गम स्थल इसका, टोरी लातेहार जो है छोटा नागपुर पठार से। और इसका जो मुहाना है वो है आपका हुगली नदी में। और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, ये सब मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग एकदम क्लियर हो जाए और आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ना हो। 290 किलोमीटर है इसकी झारखंड में लंबाई। और अपाज क्षेत्र इसकी है दोस्तों 12,800 अपाज क्षेत्र की। सहायक नदियाँ बोला जाए, बराकर है, बोकारो है, कोनार है, आगे बहुत सारी नदियाँ हैं। उपनाम इसको देव नदी बोला जाता है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और एक विशेषता, इसकी दो विशेषताएं हैं। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है इसको, और बंगाल का शोक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर बार दोस्तों यहाँ पे ये बाढ़ लेके आती है दोस्तों बंगाल। और झारखंड का सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी इन्हीं जाता है। तो हम बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन की ओर। माझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहता है? तो माड़ी लिख दिया दोस्तों इसमें, सॉरी। और इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों नायके। तो ये सब बताने जब वहाँ जहाँ जरूरत होगा मैं बता दूंगा। तो जोड़ों के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है?
साला जोड़ो लिख दिया, पेड़ों के सम्मान में। ये जो लिखने वाले हमारे जो टाइपिंग जो किए हैं जिन्होंने, उन्होंने मिस्टेक कर दिया है। तो ये है जो दोस्तों आपकी, मैं थोड़ी सी कलर चेंज कर लेता हूँ इसकी, नहीं कलर सेम रहने देता हूँ। इसका पशुओ होगा इसके जगह। पशुओं पशुओं के सम्मान में, तो दोस्तों इसका पशुओं के सम्मान में बनाया जाने वाला त्यौहार है, इसमें कौन सा है, तो ये होगा सोहराई। तो सोहराई होगा दोस्तों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो सोहराई, ये इसका संबंध दोस्तों जानवर धन से है। अतः इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। और ये दोस्तों दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। झारखंड का संथाल प्रजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। संथाल प्रजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है दोस्तों ये और इसमें पर्व को मनाने से पूर्व जनजाति समुदाय द्वारा अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग भी की जाती है। पेंटिंग हेतु नेचुरल रंगों के स्थान पर नेचुरल रंगों जैसे पत्तियाँ, चावल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, हम बढ़ते ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देश की कुल संचित कोयले का भंडार में झारखंड का प्रतिशत कितना है? 36% दोस्तों। तो बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है और कोयल इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, इसमें मुगल होगा, इसमें गूगल लिख दिया। हमारे जो टाइपराइटर है तो मुगल आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुगल सम्राट अकबर के ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो 1589 ईस्वी। तो मैं सब बता चुका हूँ दोस्तों मान सिंह के बारे में ऊपर में, और कौन कौन सी जो मंदिरें बनवाई गई थी वो भी, कौन कौन से परकुट्टों के दीवारें, सब मैं बता चुका हूँ। संत दामोदर, देखिए दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो ये मैं इसको डिटेल से बता चुका हूँ दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। देखिए इसकी क्या होगी दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत होगी नहीं, एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे कि आप लोगों ने बता दिया मैं उसका डिटेल, तो आप लोगों को पता चल जाएगी पहले ही। तो तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो सब पहला स्थान है दोस्तों तसर उत्पादन। यहाँ पे एक तसर रिसर्च सेंटर भी है झारखंड में। तो दोस्तों ये जो है आपका 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है झारखंड में। दोस्तों आप लोग कितना प्रतिशत किया जाता है, आप लोग देखिएगा, मैं कलर ले लेता हूँ। 60% उत्पादन किया जाता है आपका यहाँ झारखंड में। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र है जो सिंहभूम है, जिसमें 40% किया जाता है। संथाल परगना है 26% और हजारीबाग 13% किया जाता है दोस्तों। तो झारखंड की राजधानी रांची में दोस्तों यहाँ पे नगड़ी एक जगह है, स्थान में तसर अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। तो इतनी डिटेल काफ़ी रहेगी। तो किस अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सी जनजाति दोस्तों? भूइयां जनजाति। मैं कलर दूसरी ले लेता हूँ। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया? तो किसने करवाया था दोस्तों? महेंद्र पाल ने। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जतरा उरांव। तो बहुत जरूरी पॉइंट है टाना भगत के। ये आंदोलन दोस्तों जतरा उरांव ने शुरुआत की थी, और इसमें जतरा भगत भी बोला जाता है। और इनका नेतृत्व जो है जतरा भगत या बोलिए या जतरा उरांव बोलिए, अप्रैल में किया गया था। तो मैं इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेता हूँ, तो इतनी ठीक रहेगी, ठीक है। और 14 अप्रैल 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में किया गया था। और इस आंदोलन को बिरसा मुंडा का आंदोलन का विस्तार भी माना जाता है दोस्तों। और इस आंदोलन का प्रारंभ में कुकुम धर्म आंदोलन, कुकुक बोला जाता है, कुकुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुड़ुक या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। और ये दोस्तों ये जो है ये विशुद्ध गांधी विधि तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था दोस्तों। और टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922वें के गया अधिवेशन में भी भाग लिया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी दोस्तों, तो आप लोग सुनते जाइएगा ध्यान से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। झारखंड की जो है, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम बताइए? तो यह लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात बोला जाता है। सबसे पहले लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये जानने वाली बात है। तो ये है आपकी लातेहार में है, और लातेहार में है तो ये सबसे ऊंची जलप्रपात है झारखंड की। अगर इसको देखा जाए
तो अगर मीटर में तो 137 मीटर इसकी हाइट होगी, और फीट में देखा जाए तो 450 फीट इसकी हाइट होगी। और बूढ़ाघाघ नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, उस पर स्थित है। ये उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी से 3-4 पॉइंट आपको मिल गई कि दोस्तों इसकी हाइट कितनी है, कहाँ से निकलती है, और बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित है तो वो किसकी सहायक नदी है। तो ये सब 2-3 पॉइंट आप लोग को मिल जाएगी दोस्तों। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, केंद्र खनन व ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, धनबाद में है। तो इसको देख लेते हैं डिटेल में। तो केंद्र खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों, धनबाद में। क्योंकि धनबाद जो है बेसिकली बहुत ही कोल माइंस एरिया है और कोल माइनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो और ये अवस्थित कहाँ पे है, तो धनबाद में है। और इसका निर्माण जो हुआ था ये 1948 में हुआ था दोस्तों। ये एक क्वेश्चन बन सकती है आपको। तो बात रहेगी धनबाद की, तो धनबाद जो ज़िला है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो धनबाद ज़िला का निर्माण कौन से ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग बताएं इसको कमेंट बॉक्स पे कि कौन से ईस्वी में हुआ था धनबाद ज़िला का निर्माण। और आप लोग भी थोड़ी खोजबीन करें ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े। तो हम बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की ओर। तो झारखंड का न्यूनतम नागरिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। न्यूनतम नागरिक जनसंख्या वाला ज़िला गोड्डा है। तो गोड्डा की बात है, तो गोड्डा का निर्माण कब हुआ था ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो गोड्डा का निर्माण कब हुआ था आप लोग बताएं। मैं थोड़े से टाइम देता हूँ। गोड्डा का टाइम देता नहीं हूँ, टाइम खोजने कर लेता हूँ। था आपका गोड्डा ज़िला का, ये क्वेश्चन बन सकती है। तो गोड्डा ज़िला का जो निर्माण हुआ था, यार ये क्या आ गया दोस्तों, एक मिनट, तो मैं थोड़ी सी हटा लेता हूँ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो इसको मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो गोड्डा ज़िला का निर्माण का कौन से ईस्वी में हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हुआ आपका 1983 में हुआ था। तो इससे क्वेश्चन बन सकती है 1983 25 मई को 1983 में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका थोड़े से लिखने की इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो 2266 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का जो आपको देखा जाए तो कितने यहाँ पे अनुमंडल हैं, तो यहाँ अनुमंडल 2 हैं। अब प्रखंड यहाँ पे है जो प्रखंड 9 है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूछी जा सकती है। विधानसभा क्षेत्र 3 है, गोड्डा, महगमा और पोड़ियाहाट। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अपना 33वें क्वेश्चन की ओर। मुंडो जलपात किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी तो आपको मैं डिटेल में बता ही दिया हूँ। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा। तो लोहरदगा का निर्माण देखिए, तो लोहरदगा का निर्माण कब हुआ था दोस्तों बताइए। तो लोहरदगा जिले का निर्माण हुआ था दोस्तों 1983 में इसका भी। और इसका वर्ग किलोमीटर है जो क्षेत्रफल है 1502 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल 1 है, प्रखंड 7 है, विधानसभा क्षेत्र 1 है जो लोहरदगा ही है। तो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन जो है राठौर राजपूत, यहाँ पे पेन नहीं मिल पा रही है। तो राठौर राजपूत जो थे सिंहभूम के राजवंश की स्थापना कब की थी। राठौर राजवंश सिंहभूम राजवंश कब, 1693 ईस्वी में। तो मैं यहीं से पेन ले लेता हूँ। तो राठौर राजपूत में राजवंश की स्थापना कब की थी। राठौर राजपूत सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब, 1693 ईस्वी में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताएं कमेंट करके, और कौन से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहे वो भी बताएं दोस्तों। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के बीच। दोस्तों धन्यवाद।